कि हमारे बच्चे को 1 साल 2 साल का ये जो कोर्स है इंजीनियरिंग मेडिकल का, कौन टीचर पढ़ाएगा? आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारे पास कई ऐसे टाइपिंग करने वाले हैं जो जाके वहां पढ़ा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे यहाँ टाइपिंग करते हैं और वहां जाके क्या कर देते हैं, टीचर करके पढ़ा देते हैं। रीजन क्या है कि एडमिशन ले लिया, आपको क्या मतलब, हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। नीट वगैरह की फीस बहुत ज्यादा है, उन लोग को समझाइए 1.5-2 लाख फीस ना ले। अब हम सबको बोलते हैं तो मान जाए लोग तो अच्छी बात है, नहीं तो मनवा देंगे हम लोग। देखिए, क्रिटिसाइजिंग अदर्स इज नॉट टू राइट पाथ टू सक्सेस। किसी की आलोचना करके, निंदा करके या फिर किसी का अपमान करके सफलता का रास्ता ढूंढना या सफलता की ओर बढ़ने की कोशिश करना, मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है। इट इज नॉट द राइट पाथ। देखो, मेरा मानना ये है कि क्यों हम ये चाहते हैं लोगों से कि वो भी वही करे जो मैं कर रहा हूं या जो हम कर रहे हैं। क्यों हम अपने काम पे ध्यान नहीं देते? हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छा लग रहा है, जो समाज के लिए अच्छा है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, जो लोगों के लिए अच्छा है, जो जनता के लिए अच्छा है। हमें उस काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना इस बात पे कि वो क्या कर रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना है। हम ये क्यों मान बैठते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, या जो मैं कर रहा हूं वही समाज सेवा है, बाकी लोग तो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा तो सही नहीं है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखो, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता कभी, और किसी के ऊपर कमेंट करने का मेरा कोई मकसद भी नहीं है। सब अपने अपने स्तर पे अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं किसी के लिए कुछ कहना भी नहीं चाहता। मैं कभी भी अपनी ही बात करता हूं, हमेशा किसी और की बात कभी नहीं करता। अब आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं कि देखो, मेरे हिसाब से तो हमें अपने काम पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, दूसरे की काम पे ध्यान देने के बजाय कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। दूसरे कर रहे होंगे, उससे क्या लेना देना है। देखो, मैं अपने ऊपर लेके कह रहा हूं सर, सीधी सी बात है, मैं अपने ऊपर लेके बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए, मैं ऑनलाइन बच्चों के लिए बहुत सारा जो है कंटेंट दे रहा हूं, फ्री दे रहा हूं, कोई चार्ज नहीं। क्यों दे रहा हूं? बस इसलिए दे रहा हूं कि भाई जीवन में अपने लिए बहुत कुछ किया है ना, जीवन का आधा समय हमने खुद के लिए तो निकाल दिया ना, हमेशा खुद के लिए सोचते रहे। तो मेरा मन किया कि नहीं, अब गरीब बच्चों के लिए, जो असहाय बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हैं, जिनके पास भौतिक संसाधनों का अभाव है, मैं उनके लिए भी कुछ करूं। और मैंने ये कर डाला। मैंने कहा ठीक है भाई, जो हम अपनी क्लास में देते थे बच्चों को, वो ज्ञान अब अपने तक या अपनी क्लास तक ही क्यों सीमित रखें। उन असहाय गरीब बच्चों को भी, जो हम तक नहीं पहुंच पाते, जो मुझ तक नहीं पहुंच पाते, क्यों ना मैं उनके पास पहुंच जाऊं। और इसी भावना से मैंने, आप देखिए, ऑनलाइन मैंने पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। कंप्लीट मेरा खुद ने पढ़ाया है, खूब मेहनत की है बच्चों के लिए। और उस टाइम मेहनत की है कि जिस टाइम बच्चों का, आप देखो, लगभग सिलेबस सब जगह कंप्लीट हो चुका होता है और सब लोग छोड़ देते हैं बच्चों को अपने भरोसे। मैं अभी भी उनके साथ हूँ और पूरा कंटेंट उनको बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं। यहाँ तक कि मेरे नोट्स भी, मैं हैंड रिटन नोट्स भी मैंने खुद ने तैयार करके बच्चों के लिए प्रोवाइड कराए हैं अपने ऑनलाइन चैनल पर। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत ही महान इंसान हूँ या मैंने बहुत महान काम किया है। अरे, मेरा मन किया, मुझे करना था, ठीक है। मैंने सोचा कि यार, मैंने जीवन का आधा समय खुद के लिए निकाल दिया, थोड़ा सा समय क्यों ना मैं दूसरों के लिए भी करूं। बस इसलिए कर दिया। अच्छा लगा, मुझे बढ़िया लगा। अच्छा लगता है मुझे जब मैं पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरी वजह से अगर 4 लोगों का फायदा हो, 4 बच्चों का फायदा हो, तो ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है ना। लेकिन इस चीज को मैं ये समझूं कि मैंने जो किया है वो एक महान काम किया है, मैं जो कर रहा हूं बस वही महान है, तो ये गलत है ना। ये तो मैं गलत सोच रहा हूं।
ये सही नहीं हो सकता भाई। अरे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इस देश में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो बहुत महान काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूं उनके सामने। लेकिन मैं अगर इस चीज को इस तरह से लूं कि भाई जो मैं कर रहा हूं वही लोग करें, अरे मैं फ्री पढ़ा रहा हूं लोग भी फ्री पढ़ाएं, तो ये दिस इज द रॉन्ग थिंग, ये गलत चीज है, ये सही नहीं है। मैं अच्छा कर रहा हूं, बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं। समाज सेवा का या सोसाइटी की सेवा का या गरीब बच्चों की सेवा का केवल यही एक तरीका नहीं है कि मैं पढ़ाई अच्छे से और फ्री में करवा, और भी तो तरीके हैं। अब देखो आपने जो सवाल मुझसे पूछा, मैं उसी पे आता हूं कि भाई लोग कह रहे हैं कि सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है बहुत ऊंची ऊंची फीस ले रहे हैं, उन्हें फ्री पढ़ाना चाहिए या कम पैसे में पढ़ाना चाहिए। मैं ठीक है, जो भी कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं, बढ़िया है। जो लोग कह रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो, और बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जैसे मैं बात करूं, कोटा है, सीकर है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, साउथ है, ये बहुत बड़े बड़े एजुकेशन हब हैं आज की तारीख। तो ये एजुकेशन हब बने, क्यों बने, कैसे बने? कोई ना कोई ऐसा संस्थान था, कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन था, कोई ना कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने इनको इस लेवल पे पहुंचाया, इन जगहों को एजुकेशन हब बना दिया। तो क्या वो ऐसे ही बन गया? ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना। कोई संस्थान, कोई इंस्टीट्यूशन 35-40 सालों से चला आ रहा है, सफलता पे आगे बढ़ता जा रहा है, तो यूं ही तो आगे नहीं बढ़ रहा। अरे 35-40 साल तक हम अकेले नहीं चल पाते, वो तो लाखों करोड़ों लोगों को, लाखों करोड़ों बच्चों को, उनके पेरेंट्स को साथ लेके चल रहे हैं। अब बिना विश्वास के, बिना बच्चों के, उनके पेरेंट्स के, बिना जनता के विश्वास के तो कोई ऐसे सफलता तक नहीं पहुंच सकता। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो आज जिस मुकाम पे हैं वो भी बहुत अच्छा करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हम ही ऐसे अकेले नहीं है जो अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे, तभी तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया है, तभी तो बहुत सारे लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं और वो ज्यादा फीस ले रहे हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैं मेरा कंटेंट फ्री डाल रहा हूं, मैं बच्चों को फ्री पढ़ाना चाह रहा हूं, फ्री पढ़ाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मैं ही अच्छा कर रहा हूं? मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और की क्रिटिसाइज करके, आलोचना करके, निंदा करके या किसी का अपमान करके उन्हें नीचा दिखाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वही सही रास्ता है और जो दूसरा कर रहा है वो सही रास्ता नहीं है। आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, बहुत सारे बच्चों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, फ्री कंटेंट दे रहा हूं, कंप्लीट पूरे सब्जेक्ट का फ्री कंटेंट दे रहा हूं, नीट जेईई के बच्चों के लिए। तो मुझे इस चीज पे प्राउड नहीं करना चाहिए कि भाई मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अरे बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, हाँ उनमें से एक रास्ता है मैंने चुना है, ये मैं इस तरह से सेवा करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है, जो चीज 25 सालों से, पिछले 25 सालों से, बहुत समय से बहुत सारे बच्चों को देता आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब वो सारी चीजें गरीब बच्चों तक पहुंचाई जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। तो कोई अगर संस्थान, कोई भी जो है इंस्टीट्यूशन ज़्यादा फीस ले रहा है, कम फीस ले रहा है, अरे वो उनका तरीका है भाई। हो सकता है कि जितनी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उससे कम फीस में पॉसिबल ना हो, हम एक कैसे भूल जाते हैं। तो देखो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ना मैं किसी के बारे में कुछ कह रहा हूँ, मैं तो खुद को लेके ही अपनी बात बता रहा हूँ कि अगर मैं भी इस तरह की बात करता हूँ तो वो अनुचित है, वो सही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो सही है। बाकी तो देखो, मेरी बात से किसी को आहत होने की जरूरत नहीं, और फिर भी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो देखो, मैं तहे दिल से उनसे क्षमा मांगता हूँ। मैं किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि
हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। मैं अपने तरीके से समाज सेवा कर रहा हूँ, लोग अपने अपने तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं, सब अपना अपना अच्छा कर रहे हैं, सब अपना अपना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कोई नहीं होता कि किसी दूसरे पे उंगली उठाऊं या किसी दूसरे को किसी काम के लिए बाध्य करूं। ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है। बहुत सारे लोगों की अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आपस में, बहुत सारे लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तब जाके ये दुनिया चल रही है। बिना एक दूसरे के सहयोग के दुनिया का चल पाना संभव नहीं है। तो मैं तो हाथ जोड़ के अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, मैं सिंपल सा इतना सा कहना चाहता हूँ कि भाई सबको जो है मिलजुल के ही आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी क्रिटिसिज्म के, किसी की कोई आलोचना नहीं, और किसी और की आलोचना करने की बजाय अगर हम सब अपने अपने काम पे ध्यान दें और 100% देने की कोशिश करें तो ये दुनिया बहुत जल्दी बदल जाएगी, ये देश बहुत जल्दी बदल जाएगा। और वैसे भी देखो, ये देश बदल रहा है, भारत देश बदल रहा है और बदलेगा, और इतना बदलेगा कि दुनिया के हर कोने में हमारे देश का नाम होगा। आज भी है, आगे भी होगा। तो हम सबको मिल के काम करना चाहिए और मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी विवाद के। दुनिया को दिखाना है कि हम सब एक हैं, भारत पूरा एक है, और भारत है तो सब कुछ हो सकता है। बस मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम सबको मिलके ही एक नए भारत का निर्माण करना है। हम सबको मिलके ही एक नए भारत का, नए हिंदुस्तान का आगाज करना है, और हम करेंगे, सब मिलके करेंगे। तो सर आपके हिसाब से कौन सही है और कौन गलत? नहीं, देखो आपने जो आपने पूछा कि कौन सही है कौन गलत है, देखो इसका डिसीजन लेने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ। मेरा मानना है कि इस सवाल को समय पे और जनता जनार्दन पे छोड़ देना चाहिए। ये तो जनता ही अपने आप समय के साथ निर्णय ले लेती है कि कौन सही है कौन गलत है। मेरे हिसाब से तो ये सवाल, इसका जवाब देना मैं उसे उचित नहीं समझता। मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। कौन सही है कौन गलत है ये समय बताएगा, जनता खुद सेलेक्ट करेगी। नमस्कार, जय भारत।